दुनिया भर में सबसे पहले न्यूजीलैंड में साल 2025 का आगाज। ऑकलैंड में नए साल का भव्य जश्न। ऑकलैंड में आइकॉनिक स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ जश्न। रात 12 बजे से पहले ही सड़क पर उतरे लोग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल का जोरदार आगाज। आतिशबाजी के साथ लोगों ने किया 2025 का स्वागत। दिल्ली में दिखा साल 2024 का आखिरी सूर्यास्त। कोलकाता से भी साल के आखिरी दिन सूरज डूबने की शानदार तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सामने आई साल 2024 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीर। बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर नजारा दिखा। ओडिशा के पुरी से साल के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें सामने आई। असम के गुवाहाटी में भी सनसेट का शानदार नजारा। नए साल की पूर्व संध्या पर माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे भक्त। साल के पहले दिन माता रानी का लिया आशीर्वाद। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना की गई। वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास बोले, उम्मीद है नए साल में उन्हें न्याय मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की भारी भीड़। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोग। उत्तराखंड के मसूरी में भी नए साल पर पर्यटकों की भीड़। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी जाती। नए साल का जश्न मनाने बड़ी तादाद में मनाली पहुंचे पर्यटक। पूरा हिल स्टेशन लोगों से भरा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में समंदर किनारे रेत में फंसी फरारी कार। स्थानीय लोगों को और बैलगाड़ी की मदद से निकाली गई कार। वीडियो वायरल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साल के आखिरी दिन बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे राम भक्त। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कर रामलला का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने बजरंग बली के दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में गूंजा जय श्री राम और जय बजरंग बली का नारा। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। साल के आखिरी दिन भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। साल के आखिरी दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन कर भक्तों ने मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल अमृतसर पहुंची। स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। नीतीश कुमार पर तेजस्वी का बड़ा अटैक। बोले, नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह बंद। जेडीयू का पलटवार। तेजस्वी अपना घर संभाले, हम हमेशा एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश के मंत्री विजय चौधरी बोले, तेजस्वी दरवाजा बंद होने की बात कह रहे हैं और उनके एक विधायक नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं, पहले इससे तो निपटे। विजय चौधरी बोले, हम लोग एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश जी ने खुद भी बार बार यही कहा, हम लोगों के स्टैंड में कोई फर्क नहीं। बीपीएससी मुद्दे को लेकर सियासी घमासान। तेज छात्रों के समर्थन में लेफ्ट और कांग्रेस के विधायकों का राजभवन मार्च। पुलिस ने विधायकों को राजभवन जाने से रोका। विधायकों और पुलिस के बीच बहस। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रशांत किशोर ने 48 घंटे के अल्टीमेटम पर नीतीश के मंत्री बोले, किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं। छात्रों के हित और भलाई के लिए काम करना हमारा दायित्व। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत। मरघट वाले बाबा मंदिर से केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। केजरीवाल बोले, बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की। भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पुजारी और ग्रंथियों को मिलेंगे हर महीने 18,000 रुपए। चुनाव बाद शुरू होगी योजना। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े पुजारियों के विरोध के चलते हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं कर सके केजरीवाल। मंदिर परिसर में योजना के खिलाफ नारेबाजी। करोल बाग स्थित गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री। आतिशी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की गई। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, हिंदू विरोधी केजरीवाल नए नए वादे कर रहे हैं। केजरीवाल के सभी वादे झूठे हैं। बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल कर रही है आप। सीएम आतिशी ने बच्चों को राजनीति में धकेला, ये नियमों के खिलाफ। पुजारी ग्रंथी योजना को लेकर बांसुरी स्वराज ने आप पर बोला हमला। कहा, चुनाव के चलते दिखावा कर रही है आप। रजिस्ट्रेशन के नाम पर निजी डेटा लिया जा रहा है। बांसुरी स्वराज बोली, केजरीवाल जनता से झूठ बोल रहे हैं। चुनाव के दौरान सम्मान का दिखावा कर रही है आप। बीजेपी के हमलों पर केजरीवाल का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी वाले मुझे गालियां दे रहे हैं। मुझे गाली देकर देश का क्या फायदा होगा। केजरीवाल बोले, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार। पुजारी को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। मुझे गाली देने की जगह इस योजना को बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू करे। सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और मानहानि का केस करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बीजेपी से पैसे लेने के आरोप से खफा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, आपने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए, मेरे परिवार पर निजी हमले हुए। संदीप दीक्षित बोले, आम आदमी पार्टी ने मेरी मां पर झूठे आरोप लगाए। आपके भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर आपके खिलाफ लगे पोस्टर। केजरीवाल सिसोदिया समेत दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने पोस्टर में केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार का 30 मार खान बताया। आप पर झूठे वादे करने का आरोप। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। ट्वीट कर लिखा, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोध में निकल गई, उसे चुनाव आते ही पुजारियों की याद आई। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर। बीजेपी को खुली चुनौती दी। कहा, हिम्मत है तो बीजेपी शासित राज्यों में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लागू करके दिखाएं। दिल्ली में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने लगाए गोल्डन टॉयलेट सीट वाले पोस्टर। लिखा, केजरीवाल ने अपने घर में ऐसी 12 सीटें लगाई थी।
आरपी सिंह बोले 56 करोड़ के शीश महल में 1 करोड़ 44 लाख के टॉयलेट सीट रेवड़ी के नाम पर दिल्ली को लूटा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले 2013 से इमाम और मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं केजरीवाल आज तक कभी पुजारी और ग्रंथियों की चिंता नहीं की। बीजेपी के सहयोगी सुबह सपा का दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। ओपी राजभर बोले अगर गठबंधन हुआ तो ठीक है वरना अकेले लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी नए साल पर जम्मू कश्मीर को देंगे बड़ी सौगात। 6 जनवरी को जम्मू रेल डिवीजन की रखेंगे आधारशिला। नए साल के मौके पर पीएम मोदी जनवरी में कश्मीर को देंगे नई ट्रेनों की सौगात। दिल्ली से कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। कश्मीर के मौसम को देखते हुए नई ट्रेन नई टेक्नोलॉजी से तैयार होंगी। सभी ट्रेन ऑनबोर्ड हीटिंग सिस्टम से लैस होंगी। छत्तीसगढ़ ने ब्लू इकोनॉमी को दी नई दिशा। बंद पड़े पत्थर खदानों में हो रहा मछली उत्पादन, ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के अवसर बढ़े। राजनांदगांव जिले के बंद खदान मछली उत्पादन और रोजगार के गढ़ बने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरुआत केज कल्चर तकनीक से हो रहा है मछली पालन। साल के आखिरी दिन मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्य की जनता से माफी मांगी। बोले 3 मई से आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले बहुत लोगों ने अपनों को खोया, कई लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए। मुझे इन सब बातों का दर्द है। नए साल में पिछली गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। माघ मेला क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने प्रयागराज के कई घाटों का निरीक्षण किया। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी और कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज में सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा। प्रयागराज के फाफामऊ में सीएम योगी ने किया स्टील ब्रिज का निरीक्षण। अधिकारियों और इंजीनियरों को कनेक्टिविटी की जानकारी दी। सीएम योगी बोले महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए 30 पांचून पुलों का निर्माण, 28 का काम पूरा अगले 3 से 4 दिनों में तैयार हो जाएंगे बाकी के 2 पुल। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए मेला प्रशासन की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा टेंट का इंतजाम। सीएम योगी ने जानकारी दी। बोले देश ही नहीं दुनिया के लोग भी यहां आने को उत्सुक हैं। योगी बोले 144 वर्षों के बाद आ रही महाकुंभ की ये पावन बेला, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रयागराज के संगम घाट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूजा अर्चना कर संगम घाट पर आरती भी की। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शन पूजन कर महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में। श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी टेंट तैयार। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है कुंभ मेला। प्रयागराज कुंभ को फ्री डिस्पोजल और पॉलिथीन फ्री बनाए जाने का संकल्प। देश भर से भेजे जाएंगे 15 लाख थाली और थैले। अजमेर से भी 10,000 कपड़े के थैले और स्टील की थालियां पहुंचेंगी। प्रयागराज महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। स्वच्छता के लिए पूरे संगम क्षेत्र में 10 लाख ग्रीन टॉयलेट की व्यवस्था। 2025 के महाकुंभ को यादगार बनाने की पूरी तैयारी। नगर निगम ने पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए। सुरक्षा से लेकर गंदगी तक हर चीज पर नजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ली जा रही है मदद। संगम घाट के ड्रोन विजुअल में दिखी महाकुंभ की तैयारियों की भव्यता। सैकड़ों बोट नदी में फराटे भरते दिखे। संभल में जोर शोर से चल रहा जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण। 80 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम में जुटे। 14-14 फीट की दीवारें बनकर तैयार। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने पर सियासत तेज। AIMIM प्रमुख बोले पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी जिम्मेदार। संभल के चंदौसी बावड़ी में अब दूसरे तल की खुदाई शुरू। पहले तल की 13 सीढ़ियों के बाद अब दूसरे तल की 6 सीढ़ियां दिखने लगी। संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी पर विवाद। पुलिस चौकी के निर्माण पर सपा ने सवाल उठाए। बर्क बोले मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण गलत। किसी की पर्सनल जमीन पर बनाई जा रही है चौकी। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे बोले पुलिस चौकी का निर्माण नियम के खिलाफ। संभल पुलिस असंवैधानिक काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बंद के दौरान स्थानीय महिलाओं का प्रदर्शन। तीर्थ यात्रियों के लिए माता रानी के मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे का विरोध। जयपुर में ऑक्सीजन गैस प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड की रिसाव से अफरा तफरी। टैंकर का वॉल टूटने से गैस का रिसाव। नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली में दिसंबर में बिजली डिमांड के सारे रिकॉर्ड टूटे। पहली बार साल के आखिरी महीने में 5,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली की मांग। बिहार बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की पुण्यतिथि। आज पटना में सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। जयपुर में कड़ाके की ठंड। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। अजमेर में कड़ाके की ठंड, धुंध और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी 0। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर। तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में शीतलहर। तापमान में गिरावट। मशहूर डल झील पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में जबरदस्त ठंड। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बीएसएफ के महिला जवानों ने सीमा पर पेट्रोलिंग की।
जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पहाड़ और घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। डोडा में बर्फबारी के बाद नजारा खूबसूरत, पर्यटकों की संख्या बढ़ी, बर्फबारी में आनंद लेते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, पर्यटकों ने स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट का लुत्फ उठाया। मैग्स कार्लसन ने ड्रेस कोड उल्लंघन के मुद्दे को गलत तरीके से संभालने के लिए विश्वनाथन आनंद पर साधा निशाना, कहा आनंद फिने में पद के लायक नहीं। भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम ने मैट्री मैच में मालदीव का हराया, 14-0 से दर्ज की शानदार जीत। आखिरी दिन शेयर बाजार ने निवेशकों को निराश किया, सेंसेक्स 109 अंक गिरा, निफ्टी में 13 अंकों की उछाल दर्ज।